हेलो जी, गुड इवनिंग। तो लास्ट टाइम हमने इसका इंट्रोडक्शन कर लिया था, सर्कल चैप्टर का, क्लास 9 का, राइट। इंट्रोडक्शन हमने कर लिया, उसके थोड़े सारे हमने कर लिए, सबके सारे समझ में आ गए। क्या क्या समझा इसके अंदर? चौड़ क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, सर्कल क्या होता है, उसका डायमीटर क्या होता है, उसका रेडियस क्या होता है, हमने इन सब चीजों के बारे में इसके अंदर पढ़ा, समझा और जाना। अब क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी भाई। तो इसकी फर्स्ट 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन सेज दैट फिल इन द ब्लैंक्स। क्या करना है हमें यहाँ पे? फिल करने, कुछ खाली जगह दे दी हुई है, उसको फिल करना है। द सेंटर ऑफ ए सर्कल, अगर कोई सर्कल है और सर्कल का जो सेंटर है, ऑलराइट, तो द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन, तो वो कहाँ होता है? ऑफ द सर्कल, सर्कल में एक्सटीरियर होता है या इंटीरियर? एक्सटीरियर मतलब क्या? एक्सटीरियर मतलब सर्कल के बाहर और इंटीरियर मतलब सर्कल के अंदर। अब बताओ कहाँ होता है? तो क्या हो जाएगा? इंटीरियर। ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस। क्या कहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है, इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस, और जो हमारा जो पॉइंट है वो क्या है? इससे बड़ा है। किससे? रेडियस से। क्या है भाई? रेडियस से बड़ा है। ओके, तो बताओ कि जो सेंटर है वो क्या है? लाइज इन ऑफ द सर्कल, वो कहाँ पे लाई करेगा? सर्कल के एक्सटीरियर करेगा या फिर इंटीरियर करेगा? बताओ। रेडियस से बड़ा है, बताओ इंटीरियर करेगा या एक्सटीरियर? अब बताओ, मैंने तो सब कुछ अच्छे से कराया तुम्हें, अब ऐसे चुप बैठोगे तो कैसे काम चलेगा? बताओ बताओ। है क्वेश्चन समझ में? दोबारा समझो। अ पॉइंट हुज डिस्टेंस, जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर, तो सर्कल के सेंटर से ज्यादा है, देन इट्स रेडियस, इसकी रेडियस से, इसकी रेडियस से, सपोज कि ये एक रेडियस है, इस रेडियस का ये एक सर्कल है, ओके जी। लेकिन इन्होंने कहा कि जो पॉइंट है, और जैसे सपोज ये सर्कल है और ये पॉइंट यहाँ पे होगा ना, क्योंकि रेडियस से ज्यादा होगा, और जब इस रेडियस से हम बनाएंगे तो वो तो इससे बड़ा ही बनेगा ना, तो कहाँ पे होगा? एक्सटीरियर होगा उसके। तो क्या लिखेंगे भाई यहाँ पे? एक्सटीरियर। अब समझ में आया क्वेश्चन? अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। द लॉन्गेस्ट चौड़ ऑफ ए सर्कल इज ऑफ द सर्कल, तो उसको क्या कहते हैं? जो लॉन्गेस्ट चौड़ होती है सर्कल की, उसको क्या कहते हैं? बताओ। लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट चौड़ कौन सी होगी? लॉन्गेस्ट चौड़ कौन सी होगी? ये वाली क्या लॉन्गेस्ट चौड़ है? नहीं। ये वाली क्या लॉन्गेस्ट चौड़ है? नहीं। क्या ये वाली लॉन्गेस्ट है? नहीं। लॉन्गेस्ट चौड़ होगी जो सेंटर को मीट करती हुई जाएगी, और इसको हम क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं? बोलो। डायमीटर। क्या हुआ? अच्छा जी, आगे चलते हैं। एन आर्क, एक आर्क, आर्क क्या होता है? आर्क होती है ऐसा कुछ, ठीक है जी। एन आर्क इज अ क्या? व्हेन इट्स एंड्स आर एंड्स ऑफ अ डायमीटर। जैसे सपोज कि ये एक डायमीटर है और इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और इस पॉइंट पे आके समाप्त हो रही है, तो क्या कहेंगे हम इसको? क्या कहेंगे? इस फिगर को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे जी? एक डायमीटर है और हमारी एक चौड़ा जो यहाँ से स्टार्ट, एक आर्क है जो यहाँ से स्टार्ट होकर इस पॉइंट से स्टार्ट होकर, जैसे बोल ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए पॉइंट से स्टार्ट होकर बी पॉइंट तक जा रही है और वहाँ पे मिल रही है, तो अब इसको क्या कहेंगे? क्या होता है ये? क्या होता है? क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे भाई? सेमी सर्कल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेमी सर्कल। बस इतना सही।
इतना ही कम। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, अब देखो सेगमेंट की बात हो रही है। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड, और किसके, ऑफ द सर्कल, किस किस के बीच में होता है भाई सेगमेंट, मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। टू रेडी हैं? सेगमेंट ऑफ द सर्कल, सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क, एक तो आर्क होती है, टू रेडी दूसरा क्या होता है, चौड़ होती है, चौड़ ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट आते हैं, आ सर्कल डिवाइड्स, जब एक सर्कल को डिवाइड करते हैं, द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन, कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है। जब एक सर्कल को हम डिवाइड करते हैं तो वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किस किस पार्ट में डिवाइड होती है, और वो कितने पार्ट है उसके, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, बता लो भाई। ये एक सर्कल है, ये यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका नाम है ए, एक पॉइंट है जिसका नाम है बी, और एक पॉइंट है जिसका नाम है ओ। कहाँ कहाँ पे है ये भाई, एक इंटीरियर है, एक एक्सटीरियर है, और एक इसके ऊपर है। कितने होते हैं टोटल पार्ट्स, 3 पार्ट्स होते हैं। समझ में आया? आवाज ही नहीं आ रही तुम्हारी, खा पी के नहीं आया, बोझ तो पूरी हो रहा है तो तुम्हें सांस नहीं आ रहा है क्या? सांस नहीं आ रहा, सांस नहीं आ रहा है क्या? चलो चलो इसको राइट डाउन कर लो फटाफट भाई। कोई कोई चांद यार सब अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन क्या है भाई, ट्रू फॉल्स का है, सिंपल सा क्वेश्चन। देखो क्या है, राइट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। देखो रीजन तुम खुद से लिखोगे, मैं तुम्हें सिर्फ बता दूंगी एंड यू हैव टू राइट योर रीजन्स। ऑलराइट, स्टार्ट करें, चलो जी। फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द सेंटर इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल। अब बताओ क्या ये ट्रू है, क्या ये फॉल्स है, क्या है ये, क्या है ये, क्या है ये क्वेश्चन, क्या है ये पॉइंट, ट्रू है या फिर फॉल्स? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो भाई, ये एक सेंटर है, सॉरी ये एक सर्कल है, इसका सेंटर है यहाँ पे, ओके। अब ये कह रहे हैं कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ एनी पॉइंट। अब इस सेंटर से किसी भी पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, रेडियस तो कहेंगे। और वो तो ये कह रहे हैं कि एनी पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज अ रेडियस, क्या होती है, रेडियस ऑफ द सर्कल, यही तो कहा है। तो क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। ओके ठीक है, समझ में आया भाई, ये ट्रू टी है, ये क्या है, TRUE, ट्रू। अब नेक्स्ट में कहा है अ सर्कल हैज ओनली फिनाइट नंबर, फिनाइट मतलब कुछ स्पेसिफिक नंबर्स, मतलब कि जैसे सपोज कि 2 × 2 = 4 होगा और कुछ नहीं होगा, ये फिनाइट नंबर है इसका। तो बताओ मुझे कि जो एक सर्कल है इसके ऊपर अगर हम चौड़ बनाए तो कितनी बनेगी, क्या कुछ लिमिट है उसकी? जिस तरह से अगर हम स्क्वायर बनाए तो उसकी 4 साइड्स होती है, तो क्या यहाँ पे अगर हम एक सेंटर के अंदर चौर्स बनाएंगे तो क्या उसकी भी कोई पर्टिकुलर नंबर है उसका कि भाई 4 होगी, 3 होगी, 2 होगी, 7 होगी, 8 होगी, कितनी होगी, कुछ पता है? तो फिनाइट है भाई। ये सर्कल है, यहाँ से यहाँ तक बना लो, फिर यहाँ से यहाँ तक बना लो, यहाँ से यहाँ तक बना लो, जितनी बड़ी चौड़ बना लो, इसके ऊपर जितनी मर्जी बना लो, इनफिनाइट। ठीक है, तो क्या होगा ये, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स होगा। देखो इन्होंने कहा कि सिर्फ फिनाइट बना सकते हैं, तो हम आ सर्कल हैज ओनली फिनाइट नंबर ऑफ इक्वल चोर्स, भाई कितनी बना लो, मर्जी है हमारी। ठीक है, समझ में आया? यहाँ से यहाँ तक बना लो, फिर यहाँ से यहाँ तक बना लो, यहाँ से यहाँ तक बना लो, ऐसे बनाते बदल जाओ, जितनी मर्जी बना लो तुम लोग। ठीक है, क्या हो रहा है यार बार बार? चलो जी, समझ में आ गया? इफ अ सर्कल इज डिवाइड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, अगर किसी सर्कल को हम 3 इक्वल आर्क्स में डिवाइड करेंगे, ये चीजें मेजर आर्क क्या में मेजर होगी, बड़ी होगी? ये क्या मुंडी हिला रहे हो, मुंह में जबान है, बताओ मुझे क्या है? भाई इन्होंने कहा है कि एक सर्कल है
और अगर हम यहाँ पे 3 इक्वल हम क्या कर रहे हैं, आर्क बना रही है ऐसे, ये आर्क ही तो है। अब बताओ कि क्या ये एक दूसरे के, क्या ये मेजर होंगी? नहीं होंगी। क्यों भाई? क्वेश्चन में तो कहा है कि ये इक्वल है, तो ना तो कोई छोटी है और ना ही कोई बड़ी है। ठीक है, तो क्या कहेंगे इसमें? इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज अ मेजर आर्क। तो क्या है ये, फॉल्स है या फिर ट्रू? फॉल्स। इसका भी नहीं लिखा था हमने। ठीक है जी, ठीक है। और आंसर क्या लिखोगे कि भाई सर्कल जहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो 9 माइनर और 9 मेजर सारी साइड इक्वल है। ठीक है, इसमें कहेंगे कि हम इनफिनाइट, इसके अंदर जो हमारी सर्कल के अंदर इनफिनाइट चोट ना सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, इसका ये रीजन लिख दोगे। नेक्स्ट आते हैं, आज चौड़ ऑफ ए सर्कल, ये एक सर्कल है। ठीक है, आज चौड़ ऑफ ए सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस। इसकी रेडियस से कितनी है? ट्वाइस। रेडियस की कितनी है? ट्वाइस है। ठीक है, इज आ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, क्या वो एक डायमीटर होगी? बताओ। ट्रू है। हाँ, कैसे? देखो भाई, मैंने कहा है कि जो सर्कल है और सर्कल का रेडियस है, अब हमें पता है कि ये रेडियस सपोज 7 सेंटीमीटर का है, तो क्या हो जाएगा? ट्वाइस कितना हो जाएगा भाई? 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो भाई अगर इसमें हम यहाँ पे प्लस कर देंगे 7 और, तो कितना जाएगा? 14 सेंटीमीटर विच इज डायमीटर। राइट, समझ में आया? तो ये क्या है हमारा? क्या ये ट्रू है? यस मैम। लिख दूं? यस। और दिक्कत तो नहीं है? नहीं। चलो जी, 2 पार्ट और है इसके अभी। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट देख लो। नेक्स्ट पार्ट में क्या है? नेक्स्ट पार्ट सेइंग दैट सेक्टर इज द रीजन। सेक्टर क्या होता है? सेक्टर क्या होता है? इन्होंने कहा है कि सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द चोर्ड एंड इट्स कोरस्पोंडिंग आर्क। इसकी कोरस्पोंडिंग आर्क होती है और इसका जो चोर्ड होती है उसके बीच का हम जो रीजन होता है उसको कहते हैं सेक्टर। क्या होता है एक्चुअली? सेक्टर क्या होता है? मैंने तुम्हें कराया सेक्टर क्या होता है? क्या होता है बताओ? अरे भाई वो तो होता है, लेकिन किस किस के बीच का रीजन होता है भाई? देखो ये सर्कल है। ओके, मैंने कहा है सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द चोर्ड। चोर्ड क्या होती है भाई? ये हमारी चोर्ड है और ये इसकी कोरस्पोंडिंग आर्क हो गई। ये क्या है? आर्क है ना? और ये क्या है? चोर्ड है इसकी, है ना? तो क्या इसको कहेंगे हम सेक्टर? रियली? ये तो हम छोड़ देंगे, इसको चोर्ड कहते हैं भाई। सेक्टर क्या होता है? सेक्टर होता है एक आर्क और ये सेंटर है, यहाँ से तो रेडियाई जाती है, यहाँ होता है माइनर और मेजर सेक्टर, इसको कहते हैं। है जी भाई? तुम्हारा ध्यान किधर है बोलो? तो क्या हम इसको कहेंगे कि हमारा जो सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द चोर्ड एंड इट्स कोरस्पोंडिंग आर्क? क्या ये होता है? क्या ये रीजन होता है जो सेक्टर होता है? क्या सेक्टर चोर्ड के और कोरस्पोंडिंग आर्क के बीच का हिस्सा, इसको कहते हैं हम सेक्टर? नहीं कहते। दैट्स व्हाई दिस विल बी फॉल्स। एंड दिस सर्कल इज द प्लेन फिगर। क्या सर्कल एक प्लेन फिगर है? अब 3D सुना है, 4D सुना है, 5D सुना है, ये क्या है? ये 2D है। और 2D को क्या कहते हैं? प्लेन फिगर कहते हैं। दैट्स इट। ट्रू। समझ में आया? तो ये क्या है? ट्रू। नहीं समझ में आया तो पूछ लो भाई। देखो, कोई होती है 4D, कोई होती है 3D। जैसे सपोज ये क्या है हमारा? ये क्या है? तो पता चल रहा है कि क्या है? ये क्यूब है। और अभी पता चल रहा है कि क्या है? ये क्या है? स्क्वायर। ये स्क्वायर है। ये स्क्वायर है। ये स्क्वायर अब है। अब देखो जैसे ये है, क्या पता चल रहा है कि क्या है? ऐसा कुछ होता है तो पता चल रहा होता है कि क्या है ये? जैसे कि कोई ब्रिक वगैरह होती है। तो जब हम ये बनाते हैं, ये होता है, ये सब क्या है? ये सब 2D फिगर्स है, प्लेन फिगर्स है। 2 डायमेंशन। समझ में आया? क्योंकि इनकी क्या है? 2 डायमेंशन है। ओके, तुम्हें आया जी? हाँ जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10.2 का। 10.1 में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत इजी था, है ना। चलो जी, आते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ हैव द सेम रेडियाई। अगर किसी सर्कल के पास, अगर जैसे सपोज ये एक सर्कल है, ट्रायंगल चैप्टर करके आए हैं क्या, उसमें कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके आए कि कॉन्ग्रुएंट होता क्या है। एक्चुअल में हमें पता है कि कॉन्ग्रुएंट क्या होती है चीज। तो उन्होंने कहा कि जब 2 सर्कल हमारे पास होते हैं और सेंटर से रेडियस क्या होता है भाई, रेडियस, जब एक रेडियस होती है तो उसको एक रेडियस कहते हैं, और मोर देन 1 होती है तो उसको रेडियाई कहते हैं। ये इसका प्लूरल फॉर्म है। ऑलराइट, क्या है, प्लूरल फॉर्म है। तो रेडियस होता क्या है, सेंटर से, सेंटर से, यही तो होता है रेडियस, है ना। अब इन्होंने कहा है कि अगर किसी कोई भी 2 हमने सर्कल ले लिए और उनकी रेडियस जो है वो इक्वल है, तो कौन, ये हमारे जो सर्कल होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, है ना। समझ में नहीं आया क्या भाई। अगर जैसे सपोज ये क्या है हमारा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके। एक और राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया और कहा कि कॉन्ग्रुएंट है, प्रूव करो। हम क्या कहेंगे कि जी ये वाला एंगल इक्वल है, ये वाला हमारा हाइपोटेन्यूस इक्वल है और ये वाली इक्वल है। तो क्या कहेंगे कि ये RHS से हमारा क्या है, नहीं क्या होता है, ये RHS तो होता है राइट एंगल ट्रायंगल, और हाइपोटेन्यूस और साइड से हमारा क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो ट्रायंगल A कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल B के बाय RHS, यही तो लिखते हैं। ठीक है, ये तो है हमारे कि भाई हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन अगर हमारा इसमें तो ये थी कि भाई ये भी एंगल होना चाहिए, साइड होनी चाहिए कोई सी भी। ठीक है, इसमें है कि अगर किसी सर्कल की रेडियस इक्वल है तो वे दोनों हमारे सर्कल क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। उसमें कोई एंगल तो हम प्रूव कर नहीं सकते। समझ में आया अब कि अगर रेडियस इक्वल है तो हमारे जो सर्कल्स है वो भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे भाई, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तुम्हें आया नहीं, तुम्हें अभी तक भी नहीं आया भाई। अगर जब सपोज ये 7 सेंटीमीटर की रेडियस है इस वाले सर्कल की, इसका नाम है A, इस सर्कल का नाम है B, इसकी 7 सेंटीमीटर की हमारी क्या है, ये रेडियस है, और जो हमारा सर्कल B है इसकी भी 7 सेंटीमीटर है। तो जब हमारी रेडियस इक्वल है एक दूसरे सर्कल की तो हम कहेंगे कि सर्कल A कॉन्ग्रुएंट है सर्कल B के, क्योंकि उसकी रेडियस इक्वल है। समझ में आया अब, तुम्हें आया। चलो जी, बड़ा मुश्किल तुम्हें समझाना। चलो जी, प्रूफ दैट इक्वल चोट। अब इन्होंने कहा है कि 2 सर्कल है हमारे पास और उनकी इक्वल चौड़ है। चौड़ क्या होती है, ये होती है ना। ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर, और सेंटर से दोनों पे ही क्या हो रहा है, इक्वल एंगल वो परफॉर्म कर। जैसे सपोज इसका नाम है AB, इसका नाम है PQ। ओके, अंदर भी कुछ नाम दे दे क्या इसको, ST नाम दे दे क्या, ST कुछ अजीब हो जाएगा ज्यादा ही। ठीक है, तो यहाँ से एक एंगल परफॉर्म कर रही है, तो ये एंगल तो हमारा ये बन जाएगा एंगल यहाँ पे। ठीक है, सेंटर से ये बन जाएगा, चौड़ के ऊपर बनाना है हमें, चौड़ के ऊपर हमें एंगल बनाना है। ठीक है, ये एंगल बन गए, तो हमें प्रूफ करना है। और यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूफ क्या करना है भाई, कि जो हमारा एंगल S है वो एंगल T के इक्वल है। हमें यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि जो हमारा एंगल S है वो एंगल P के इक्वल है। ये हम कैसे प्रूफ करेंगे भाई, हमें एक तो चीज़ ये पता है कि जो हमारी AB है वो PQ के इक्वल में क्वेश्चन में ही कहा है। तो इन ट्राइंगल ASB एंड ट्राइंगल PTQ, तुम कुछ भी ना दे सकते भाई, तुम्हारी मर्जी है।
ठीक है, क्या क्या है, ए बी इक्वल है पी क्यू के, है कि नहीं? क्यों? रीजन होगा ना, गिवन है कि हमारा ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल है, ये हमें गिवन है। और जो हमारा एस ए है वो टी पी पी टी या ए एस पी टी के इक्वल होगा या नहीं होगा? ए एस पी टी के इक्वल होगा। तो ए एस इक्वल्स टू पी टी, ये भी क्या है, ये भी एक गिवन ही है हमें क्वेश्चन के अंदर, उन्होंने तो कहा कि इक्वल बनाओ, ठीक है। और क्या गिवन है भाई, कि जो हमारा बी एस है वो क्यू टी के इक्वल है ना, जो बी एस है क्यू टी के इक्वल है, ये भी क्या है, गिवन है। अब बताओ क्या कहेंगे हम, जब हमारा ट्रायंगल कौन सा, ये वाला और ये वाला क्या है, ट्रायंगल ए एस बी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल पी टी क्यू के बाय एस 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 कॉन्ग्रेंसी, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एंगल एस जो है वो एंगल टी के इक्वल होगा। समझ में आया? क्या कहेंगे? सो देयरफॉर एंगल एस इक्वल टू एंगल टी बाय सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। समझ में आया? देखो ट्रायंगल अगर तुमने अच्छे से किया हुआ है चैप्टर तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, अगर आई है तो भाई एक बार फिर देख लेना वीडियो को, ठीक है। समझ में नहीं आए तो समझ लेना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लास्ट क्वेश्चन है इसका 10.2 का, खुश हो जाओ तुम लोग, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट इफ chords of a congruent triangle subtend equal angles at their center then the chords are equal। इसमें हमें एंगल्स दिए हुए हैं और इसके अंदर बताना है कि जो हमारी चोड़ है वो एक दूसरे के इक्वल है। अभी हमने क्या किया था, अभी हमने एंगल बताया था, अब हम क्या करेंगे, इसमें तो एंगल गिवन है कि भाई ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, दिया है ये। अब देखो, प्रूव दैट इफ chords ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल बना रहे हैं एट देयर सेंटर में, तो देन द chords आर इक्वल, कि उसकी जो chords है वो भी इक्वल है। chord मतलब क्या, chord मतलब क्या पूछा है, ए बी इक्वल है पी क्यू के, तो टू प्रूव क्या करना है भाई, ए बी इक्वल है पी क्यू के, ये हमें प्रूव करना है। अब बताओ सबसे पहले तो हमें पता ही है कि ट्रायंगल ए एन बी एंड ट्रायंगल पी एम क्यू क्या क्या दिया है, एंगल एन इक्वल है एंगल एम के, और बताओ पी क्यू इक्वल है ए बी के, मैम ए एन इक्वल है, हाँ एम बी इक्वल है एम क्यू के, एन बी इक्वल है एम क्यू के, है ना, ए एन इक्वल है पी एम के, और बताओ ए एन इक्वल है पी एम के, बता रहा है, एन ए इक्वल है, ये वाली इसके इक्वल है भाई, ये वाली इसके इक्वल है, ऑलराइट। तो एन ए इक्वल है एम पी के, एस एस एस, क्यों, क्योंकि सब की सब क्या है, हाँ गिवन है, सबके सब क्या है क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पे गिवन है, रेडियस ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो क्या कहेंगे इसको भी कह सकते हैं रेडियस ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, ठीक है जी, ओके। चलो अब बताओ मुझे कि हमारा ट्रायंगल ए एन बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी एम क्यू के, लेकिन क्यों एस ए एस, क्योंकि वही साइड है, इंक्लूडेड एंगल है और साइड है, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट देयरफॉर ए बी इक्वल होगी पी क्यू के बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की वजह से, ठीक है जी, समझ में आया। इसी के साथ में हमारा ये वाला जो हमारी 10.2 है दिस इज कंप्लीटेड, ओके, एंड वी विल स्टार्ट न्यू एक्सरसाइज विद द न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, और पढ़ लिया करो भाई, पॉल्यूशन ज़्यादा।